अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 3 की शुरुआत में हम बोंगडो के दोनों दोस्त को देखते जो कि बोंगडो का घर विजिट करने आया था और तभी पीछे से ह्यूंग आकर कहता है कि क्या इधर कोई आया था, मतलब कोई लड़की विजिट करने की, उसका घर है, ऐसा कुछ कह रही थी। तो तभी वो दोनों कहता है कि हाँ कल ही आया था एक लड़की, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं, क्या नाम था उसका, यूरी। और फिर वो कहता है हाँ को कहाँ पर है वो लड़की अभी, और वो कहता है कि अभी तो वो चली गई है। तो उसे उसका बिजनेस कार्ड देकर कहता है कि ये कार्ड लो और अगर वो लौट मतलब आ जाए फिर से वो लड़की तो मुझे फ़ोन करना। घर के अंदर आने के बाद वो दोनों दोस्त शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग देखते कि यूरी पहले से ही थी और वो लोग कहते हैं कि आप इधर हैं। एक लड़का आया था और उसने कहा कि आपको वो जानता है और उसने एक बिज़नेस कार्ड दिया। तो यूरी को लगता है पहले वो बिज़नेस कार्ड दिया तो इसका मतलब उसका अंकल होगा। तो कहता है कहाँ है बिज़नेस कार्ड, तो वो लोग घुमा देते हैं, मतलब बिज़नेस खो जाता है। तो तभी वो कहता है कि उसके दोस्त नंबर 2 कहता है कि क्या वो एक डॉक्टर है। तभी यूरी कहता है कि डॉक्टर, बोला हाँ वो एक हॉस्पिटल का कार्ड था। और तभी यूरी को गलतफहमी हो जाती है कि वो एक मतलब उसको हॉस्पिटल से लोग लेने आए हैं, इसलिए वो कहती है कि नहीं तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में यूरी को हम देखते हैं जो कि गूगल में कुछ सर्च कर रही थी। असल में वो उसके अंकल के ऑफिस के बारे में सर्च कर रही थी। तो फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जो कि उस दिन का था जिस दिन ही एक्सीडेंट हुआ था। तो यूरी को याद आता है कि उसने उसके अंकल को देखा था रास्ते में। फिर उसने उस अंकल को देखकर अपनी आंट को फ़ोन किया और कहने लगे कि आंटी अंकल कहाँ पर है, क्या वो कोरिया में है। तो आंटी हंसते हुए कहती है कि तुम सपना देख रही हो, अंकल तो अभी सुबह ही अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जापान चले गए। और फिर यूरी फ्लैशबैक से वापस आती है और कहती है कि मतलब मनी में सोचती है कि क्या उसके अंकल ने सबसे झूठ बोला था। जब हम सुआ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में मतलब उजिन के ऑफिस में थी, मतलब सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, तभी उजिन वहाँ से भाग जाता है और ये देखकर हमारी सुआ गुस्सा हो जाती है। फिर हम उजिन को घर में देखते हैं और वो पेंग के साथ खेलने लगता है और उसे खिलाकर उधर बैठाकर अपने रूम में जा ही रहा था कि तभी उसे एक प्लांट से टक्कर लग जाता है और वो चीख कर कहता है कि किसने यहाँ पर ये प्लांट रखा। तभी यूरी कहने लगती है कि यहाँ पर ये बहुत वीक लग रहा था इसलिए यहाँ पर मैंने उसको हटा दिया जिससे कि उसे धूप मिले। और तभी हमारी उजिन कहती है कि ना नहीं इसको लेकर जाओ उधर, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर हम देखते कि फिर से यूरी और पेंग खेलने लगते हैं और वहाँ से हमारी जो उजिन है वो फिर से अपने काम के लिए चला जाता है। और पर हमारी यूरी तो फिर टाटा बोल कर ही अपने अपने काम में लग जाती है और उसका काम पता है क्या है कि फिर से उसी प्लांट को मतलब घास को हटा कर फिर से उसी जगह पर रख देना है। तो ये काम तो अच्छे से कर ही रही थी कि तभी गेट नॉक होता है फिर से और हमारा उजिन फिर से आ जाता है और देखता है कि वो उसके कहने के बाद भी वो फिर से उस प्लान को लेकर आ गई है। और ये देखकर तो दोनों के वो कहता है कि ये लीव्स वो हेल्दी रहेंगे, ये से कहने रखता है। तो अभी हमारी उजिन क्या ही कहेगा, तो वो चुपचाप कर उसका काम करके मतलब चाबी लेकर चला जाता है। पर वो देखता है कि मतलब यूरी भी उस प्लान को फेस से रख कर आती है। तो ये देख लेता है वो और वहाँ से चला जाता है कि ठीक है फेस से रख दिया तो क्या हुआ। तो इस बार उजिन एकदम ही चला जाता है। पर हमारी यूरी भाई मतलब क्या ही बोलूँ इस लड़की का, फिर से प्लान को लेकर उधर चली जाती। मतलब ये भागम भगा इस सीन में बेस्ट था, मतलब इतना हंसी आया मुझको। मतलब सीरियसली वो कितनी बार उस प्लान को पकड़कर इधर उधर करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी आई है एक पियानो ठीक करने के वाले के पास, मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं। तो वो पियानो बने मतलब वो अंकल देखकर कहता है कि इसको सराहने में 20 मिलियन वॉन लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं, मुझे पता नहीं कितना होता है, तो आप कैलकुलेट कर देना, मुझे पता नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा ही होता है। तो यूरी कहता है मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी।
इधर हम यूरी को देखते हैं हमारी ऊजिन के पीछे, और वो कह रहा था कि आप जर्मन बहुत अच्छे से, मतलब उसका मस्का मार रहा था कि आप तो जाकर एवर्ड से जाकर पढ़ाई कर रहे थे, मुझे भी इच्छा था वहाँ पर पढ़ने का, ये वो बहुत कुछ कहने लगता है। और फिर कहता है कि क्यों आप गए थे जर्मनी, क्या आपको पढ़ना पसंद था एवर्ड में? और ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम क्या बच्ची हो? और गुस्से से कहता है, और कहता है क्या? और जब वो फिर कहता है कि अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ इसका मतलब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्या तुमने अपनी उम्र देखी है? तुम 30 साल की हो, फिर भी तुम ऐसी व्यवहार करते हो कि तुम छोटी बच्ची हो। और ये बोंगडो सुन लेता है और उसे खराब लगता है कि उसके अंकल उससे उसकी मतलब प्यारी आजुमा को ऐसे डांट रहे थे। तो फिर वो कहता है कि तुम नीचे रहना चाहती हो तो नीचे रहो ना 1 महीने के लिए, मैं तो कह दिया। और ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। और हमारी बोंगडो कहता है कि अच्छा अंकल ना ऐसे हो गए थे, पहले वो ऐसे नहीं थे पर अभी ऐसे हो गए, पता नहीं क्यों। और इधर हम मतलब ऊजिन को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था क्या हुआ था। और चलिए हम भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि वो हंसते नहीं थे। तो जब उसके वो एक्सीडेंट हुआ था तो उसे लगा था कि उसकी वजह से मतलब उसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई है। और उसके पापा मम्मी भी कह रहे थे कि क्या हुआ तुम बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। और तब से ही वो इतना सैड रहने लगा, बातें नहीं करता और शांत हो गया था। मतलब कभी कभी हंस लेता है पर ज़्यादातर ही चुप रहना ही पसंद करता है तब से। नेक्स्ट डे हम यूरी को देखते हैं जो कि सच धर्स के इंटरव्यू के लिए जाती है, क्योंकि उसे 2 मिलियन वन कैसे भी चाहिए और उसके लिए उसे जॉब करना पड़ेगा। पर सारी जगह से उसे रिजेक्शन मिल जाती है, क्योंकि किसी ने कहता है कि उसकी उम्र ज़्यादा है, कोई कहता है कि वो उतनी अच्छी वायलिन अभी बजाती नहीं है उसकी। तो ये एक लड़की ने कहा, मतलब मैडम ने कहा, तो इसलिए मतलब यूरी ने फिर से उसको वायलिन बजा के सुना। तो पहले तो यूरी अच्छी बजा रही थी, पर अचानक से उसके हाथ से स्टिक गिर जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। इसका मतलब उसे बहुत दिनों से प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो ठीक से कर नहीं पाई। और ये देखकर वो मैडम कहता है कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर बाद में लगे तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। और इधर हम ह्यूंगते को देखते हैं जो कि जिसके कॉलिग्स कहते हैं कि एक लड़की आई है, अभी वो बेहोश है। तो ना ये ह्यूंगते को लगता है कि ये यूरी है। वो दौड़ कर जाकर वो देखता है पर वो यूरी नहीं होता। और मुझे यहाँ पर बहुत सैड लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ह्यूंगते कितना टेंशन करता है यूरी को लेकर, मतलब बचपन से लेकर अब तक ये बचपन का प्यार है। और यहाँ पर ना मुझे सेकेंड मेनली सिंड्रोम हो गया। किस किस को मतलब ह्यूंगते पसंद आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ बताना। नेक्स्ट डे यूरी आकर कहती है मुझे फ़ोन कर लिया म्यूजिक स्कूल से, मैं बहुत खुश हूँ। और वो ये बोंगडो को कहने लगता है और कहता है कि आज 4 PM से जाने के लिए कहा था। और सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब लोग फाइटिंग करके चिल्लाते हैं। फिर उनके पास एक फ़ोन होता है और एक लड़की कहती है कि प्लीज़ आप उस मिस को कहते ना कि आज से मैं उसे फायर कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता इतनी अनएडुकेटेड वायलेंट को अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो प्लीज़ ये मैसेज आप डिलीवर कर देना ना। और रोजिन शौक होकर कहता है कि देखिए ये मेरा फ़ोन नहीं है, जिसका फ़ोन है वो उधर नहीं है। तो टीचर कुछ भी नहीं सुनती और फ़ोन को काट देती है। बहुत ही मेहनत मशक्क़त के बाद उजिन को यूरी मिल जाते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता है यूरी को। तो गाड़ी में बैठा रहता है और यूरी को लगता है कि वाह आज तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मुझे ये लिफ्ट दे रहा है। और फिर वो एक चीट निकाल कर कहता है कि ये सेंटेंस मैंने कंप्लीट कर दिया, आपने मुझे फाइटिंग के लिए बोला था, थैंक यू सो मच। पर उसने तो कुछ और के लिए वो चीट लिखा था, जो भी हो। फिर वो उसे उतार देता है और यूरी बहुत ही मस्ती से जा रही थी कि आज मुझे पहला नौकरी मिला ये वो कहकर। तो तभी उसके सामने उजिन आ जाता है और बोलने लगता है यू आर फायर्ड, पर कोई भी मतलब वो सुन नहीं पा रहा था। तो इसलिए वो कान आगे करके कहता है कि ठीक से बोलो। और जैसे ही वो ज़ोर से बोलने होता है तभी उसकी मतलब जो गाना बज रहा था वो बंद हो जाता है और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़ोर से होती है और सब लोग सुन लेते हैं कि वो इतनी ज़ोर से उसको फायर बोल रहे। तो सब लोग उजिन को अजीबोगरीब नज़रों से घूरते हैं। और तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बैठे हुए हैं और इधर हम देखते हैं कि उजिन कहता है कि मैंने बोलने की बहुत कोशिश की पर मैं बोल नहीं पा रहा था। और तभी यूरी हमारी फूट के रोने लगती है और कुछ देर बाद ही वो ठीक हो जाती है। ठीक होकर कहती है कि हम घर जा सकते हैं। तो उजिन कहता है हाँ चलो।
घर जाने के बाद बोंगडो कहता है कि क्या हुआ आजुम, आप इतनी जल्दी आ गए। तो तभी उजिन कहता है कि उसके निकाल दिया गया है। तो बोंगडो भी बहुत सैड हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उजिन ऑफर करता है यूरी को कि क्या तुम मेरे साथ जाओगी ये किसको मतलब पेंग को लेकर डॉक्टर के पास। तो वो भी मान जाती है और दोनों चले जाते हैं गाड़ी करके। फिर गाड़ी एक जगह रुकती है और यूरी को अपना अंकल दिखता है और वो देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो गाड़ी से निकलकर अंकल अंकल बोलकर भागने लगती है और तभी कुछ मतलब एक्सीडेंट टाइप का होने लगता है। और ये सब देखकर वो मतलब उजिन को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और बहुत ही बुरा हाल हो जाता है उजिन का। मतलब मुझे पर उजिन के लिए बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि वो ये सब देखकर फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि नेक्स्ट स्टॉपेज में वो मार गई है। ये सब कुछ एक साथ होने लगता है उसके दिमाग में। और इधर अंकल अंकल बोल के वो चिल्लाने लगती, तभी उजिन आकर उसकी हाथ पकड़ लेता है यूरी का और कहने लगता है कि प्लीज़ मत जाओ, कहीं पर मत जाओ, मेरे पास रहो प्लीज़। और इधर तो मुझे बहुत ही एक्सप्लेन करने भी मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था सीरियसली। आप प्लीज़ एंजॉय कर लीजिए, मैं मतलब कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब यहाँ पर बहुत ही सैड रोमांटिक सीन होता है, इसको सैड रोमांटिक ही बोलते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 इधर ही एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक बाय बाय बाय।